अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं हफ्सा अली आबादी और आप देख रहे हैं हफ्सा अली आबादी व्लॉग्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। और आप जो ये व्यू देख रहे हैं ये हमारी अम्मी के घर की छत से लिया हुआ व्यू है और सुबह सुबह ये व्यू देखते हुए दिल को इतनी खुशी होती है। और अगर मैं थोड़ी देर पहले उठ जाती ना तो और भी हसीन व्यू देखने को आपको मिलता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ इस व्यू को शेयर करूँ। अच्छा तो गाइज़, अम्मी के घर जाने के बाद अगर हम बहनों का शॉपिंग मॉल का चक्कर ना लगे तो हमें चक्कर आने लगते हैं और उन चक्करों को दूर करने के लिए हम शॉपिंग मॉल का चक्कर ज़रूर लगाते हैं, चाहे हम विंडो शॉपिंग ही क्यों ना करके आएं। वैसे तो आजकल के दौर में जितना पेट्रोल महंगा हो गया, बेहतर यही है कि ऑनलाइन शॉपिंग की जाए, लेकिन कभी कभार हम दिल बड़ा करते हैं और ऑफ़लाइन शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। लेकिन आज हम बेसिकली 3 कामों के लिए घर से निकले थे। एक तो मुझे अपने ग्लासेस न्यू लेने थे, और दूसरा मेरी बेटी की आंखें ख़राब हो रही थी, उनका चेकअप करवाना था, और तीसरा मेरी जो सिस्टर है उसको सच में चक्कर आ रहे थे और उसने भी अपना चेकअप करवाना था। लेकिन मैं उसको कह रही थी शायद ये चक्कर शॉपिंग मॉल का चक्कर लगने से कम हो जाए। और ये जो आप खूबसूरत सा रोड देख रहे हैं ये मराला रोड है। मराला रोड माशाल्लाह से तमीर हो चुका है। और हाँ व्यूवर्स, मैं आपको एक मुफ्त और मुफीद मशवरा ये देना चाहूँगी कि अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, तो अपने साथ एक अदद वेला बंदा ज़रूर रखें। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और हमारा ये छोटा वीर हमें दुनिया का वेला तरीन बंदा लगता है, तो हम इसको साथ ले लेते हैं, कुछ दे दिला के। और यही इसकी कमाई का ज़रिया है, ये ऐसे ही कमा लेता है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? ऐसे पता नहीं मेरी सिक्स सेंस क्यों कहती है कि ये इंसान, ये मेरा छोटा वीर जो है मुस्तकबिल का एक कामयाब इंसान बनेगा, बिल गेट्स की तरह। अच्छा। और ये जो मेरी बिट्टो रानी है, इसको मैंने इतना अच्छा रेडी किया, इतना प्यारा हेयर स्टाइल बनाया, पोनियाँ लगाई, पिन्स लगाई, लेकिन अभी हमारा आधा सफ़र ही गुजरा होगा कि पिन्स गायब होना शुरू होगी। मुझे समझ नहीं आती स्टेज में बच्चों का हाथ अपने बालों में ही क्यों रहता है। उनको यही डाउट रहता है कि मेरी अम्मा ने कुछ पिन्स वगैरह लगा दी होंगी, कोई नई चीज़ लगा दी है, मैं वो फ़ौरन से उतार लूँ। और मेरी बेटी की एक आदत ये भी है, जैसे ही ये मेरा वॉलेट देख लेगी फ़ौरन ही ये उसको खोलना शुरू कर देगी, उसमें से मतलब वो क्या कहते तलाशी लेना शुरू कर देगी कि मेरी अम्मा ने पता नहीं कौन से डॉलर और यूरो छुपा रखे हैं अपने वॉलेट में। कैंट में एंटर होते ही एक अच्छा डिसिप्लिन देखने को मिलता है। जो बाइक्स पे होते हैं उन्होंने हेलमेट पहने होते हैं, इसके अलावा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जा रहा होता है और अच्छी खासी क्लीनलीनेस देखने को मिलती है। और मेरी तो हसरत है कि पाकिस्तान के हर कोने में ऐसे ही डिसिप्लिन हमें देखने को मिले, ऐसे ही रोड्स जो हैं वो खूबसूरत हों, ऐसे ही प्लांटेशन की गई हो जैसे कि इन रोड्स पे की जाती है, और ऐसे ही सफाई का ख्याल रखा जाए जैसे कि कैंट एरियाज़ के अंदर रखा जाता है। फाइनली इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुँचे, वो डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें जाके अपने चक्कर काम करने थे। और मेरी बेटी तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो वैसे चलती जा रही थी, और मुझे नहीं पता था कि ये जो एक्साइटमेंट है ये मेरे दिमाग का दही बनाने वाली है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? शॉपिंग मॉल में एंटर होते ही हमारी बिट्टो रानी का काफ़ी हुलिया भी बिगड़ चुका था और वो ऐसी शॉपिंग में मसरूफ़ हो गई कि हम लोग नहीं, ये लोग शॉपिंग करने आए, हम लोग तो जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए आए थे, लेकिन ये बंदियां तो ऐसे शुरू हो गई। और ये जो मेरी भांजी है ये अपनी मामा को कह रही थी, मामा हमने ये ड्रेस नहीं लेना, ये काफ़ी महंगा है, हम कोई सस्ते वाला देखते हैं। और मैं हैरान हो रही थी कि इस बच्ची को भी पता है कि ये महंगा है और ये सस्ता है, ये नहीं लेना। और मेरी बिट्टो रानी तो वहाँ जो भी मिरर नज़र आता था उसमें खुद को देखना शुरू हो जाती थी और उसके साथ ही अपने ही अक्स के साथ खेलना शुरू हो जाती थी। और डमी के साथ तो वो इस तरह खेल रही थी और अटैच हो रही थी जैसे कि किसी मेले में खोई हुई उसकी सगी माँ मिल गई और मैं सौतेली माँ हूँ, मुझे तो कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रही थी, मेरी तो सुन भी नहीं रही थी। फिर अल्लाह अल्लाह करके मेरा भाई जो है, छोटा भाई जिसे मैं वेला बंदा कह रही थी, वो गाड़ी पार्क करके आ गया और मुझे काफ़ी ज़्यादा उसकी सपोर्ट मिल गई, काफ़ी ज़्यादा मुझे सहूलत होगी। और मैं आपको कह रही थी ना, ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था हमारे लिए, तो ऐसा ही हुआ।
हम लोग गए तो विंडो शॉपिंग की गरज से थे, लेकिन जैसे ही ब्रांड्स पे हमने सेल देखी और फ्लैट 40% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ देखा, तो फ्लैट देखते ही ना, फ्लैट वर्ड देखते ही हम लोग वैसे ही फ्लैट हो जाते हैं। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इतना फ्लैट ऑफ देखने के बाद हमने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो आज शॉपिंग करके ही जाएंगे। और इसी तरह मैं एक ब्रांड पे गई, वहाँ जो गाइड करने वाले होते हैं उसने मुझे कर दिया मिस गाइड। उसने बोला कि इस पे ऑफ़ है 40%, और मैंने वो ड्रेस पैक करा लिया। जैसे ही मैं काउंटर पे पहुँची तो काउंटर पे जो भी था उसने कहा कि इस पर तो कोई ऑफ़ नहीं है। फिर मेरा दिल इतना टूटा और मुझे उस बंदे पर इतना गुस्सा आया कि बंदा गाइड तो सही से कर देता है। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते फुल प्राइसेस वाली ड्रेसेस। हमारी कोशिश यही होती है कि जैसे ही ऑफ लगे हम लोग उस ड्रेस पे अटैक कर लें। वैसे मुझे एक नसीहत हो गई कि शॉपिंग करने जाना हो तो ये जो छोटा माल है ना, आपके पास छोटे बचूंगड़े हैं, इनको घर छोड़ के जाना चाहिए। और ये ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे इन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है, मेरी बेटी जब से वॉक कर रही है, ये शायद फ़र्स्ट टाइम आई है, और वॉक करने के बाद आपको पता है बच्चे की एक्टिविटीज़ काफ़ी चेंज हो जाती हैं। वो जब तक किसी चीज़ को टच ना कर ले जो उसको नई नज़र आती है, उसका सही से ऑपरेशन ना कर ले, तो बच्चे को सुकून आता नहीं है। और यही मामला मेरी बेटी के साथ था। इन एस्केलेटर्स को देख के मेरी बेटी का दिल चाह रहा था कि वो खुद इन पर खड़ी होके जाए, झूला ले। लेकिन मैं हैरान हो रही थी कि हम लोग अभी भी इन पे पाँव रखने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं कि कहीं हम गलत जगह पे पाँव ना रख दें और गिर ना जाएं। और यहाँ पे एक वाक़या ये पेश आया कि इन्हीं ड्रेसेस में मेरी जो बिट्टू रानी है ये कहीं छुप गई और खो गई, और हम लोग इतने परेशान हो गए इसके लिए, सभी परेशान हो गए। और फाइनली इन्हीं ड्रेसेस में से ये हमें मिल गई। अपनी दो बाजियों की रखवाली करते हुए मेरे भाई की हालत भी टाइट हो चुकी थी। तो रुको जरा, सब्र करो। हमने थोड़ी सी शॉपिंग की और इन दो नमूनों को लेके हम लोग माल से बाहर निकले। इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था और मैं सोच रही थी अगर इस तरह के नमूने मैंने 2-3 और पैदा कर लिए ना, तो मुझे वेट लूज़ करने के लिए किसी डाइट या एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नमूने ही काफ़ी होंगे मेरे लिए। ना चाहते हुए भी हमने थोड़ी सी शॉपिंग की और इन दो अफलातूनों को लेके हम फ़ौरन से मॉल से बाहर निकले, क्योंकि इन दो बच्चियों ने हमें इतना तंग किया हुआ था ना। इनके जो मामू थे वो तंग आगे हुए थे और माएँ तो पहले ही तंग पड़ी हुई थी। वापसी पे मेरी सिस्टर मुझसे गिला कर रही थी कि तुमने मुझे कोई सजेशन नहीं दी किसी भी ड्रेस की सिलेक्शन में। तो मैंने कहा बेटा, जो मेरे साथ अफलातून आ चुकी है ना, इसके साथ होते हुए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती इस मामले में। आई एम रियली सॉरी। आप खुद ही देख लो, आपको जो भी ड्रेस लेना है खुद ही सिलेक्ट करो। फाइनली हम अपनी मेन डेस्टिनेशन की तरफ निकले, जो कि मुझे अपने ग्लासेस न्यू लेने थे। और रास्ते में अगर इस घंटाघर की वीडियो मैं ना बनाती तो मुझे ऐसे लगता ही नहीं कि मैं सियालकोट सिटी आई थी। मुझे तो लगता है कि ये जो घंटाघर है ना, ये हमारे सियालकोट सिटी की मेन पहचान बन चुका है। वैसे तो हमारे सिटी सियालकोट को किसी पहचान की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे शायर मशरक़ इल्लामा इकबाल पैदा हुए थे, जिन्होंने हम जैसी सोई हुई कौम को जगाया था। लेकिन आजकल हमारी माएँ जो हैं वो सोई हुई कौम को जगाती हैं अपनी चप्पल से। मुझे याद है कि बचपन में मेरा भाई छोटा जो है वो फजर की नमाज़ के लिए उठता नहीं था, तो अम्मी जो है वो चप्पल का इस्तेमाल करती थी उसको जगाने के लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक मेहमान आ गया और उसको भी उसी के रूम में सुला दिए। तो जब मेरा भाई उठा नहीं है फजर की नमाज़ के लिए, तो अम्मी ने चप्पल पकड़ी और मारना शुरू कर दी, क्योंकि दोनों ने कंबल लिया हुआ था और अम्मी को पता नहीं चला कि वो गलती से मेहमान को मारे जा रही हैं। तो मेहमान ने उठते फिर तौबा की कि मुझे इस बंदे के साथ नहीं सुलाना। फाइनली हम लोग पहुँचे ऑप्टिकल शॉप पे, जो कि हमारा मेन मकसद था सिटी सियालकोट जाने का। और हमने डिफरेंट फ्रेम्स देखे, बहुत खूबसूरत फ्रेम भी थे और बहुत महंगे फ्रेम थे। आजकल महंगाई के दौर में कौन सी चीज़ सस्ती रह चुकी है। लेकिन हम जब तक बार्गेनिंग ना कर लें हमें सुकून नहीं आता। और मैंने भी बार्गेनिंग की। एक चीज़ नोट की है कि जो चीज़ आपको पसंद आ जाएगी दुकानदार बोलेगा ये तो है ही सबसे महंगी, इससे सस्ती वाली और हज़ारों पड़ी हुई हैं। और आखिरकार थोड़ी सी बहस के बाद मैंने कुछ प्राइस कम करवाई और अपने लिए ग्लासेस ले लिए। और ग्लासेस लगाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं नए पाकिस्तान में आ गई हूँ, उस पाकिस्तान में जिसका वादा किया था इमरान खान ने हमसे। फिर मैंने अपनी बेटी की आंखों का चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये तो वायरल इन्फेक्शन है, ये तो आजकल सभी को होगा और सबको हो रहा है और ये कुछ दिनों के लिए रहता भी है, तो आप परेशान ना हो। सॉरी गाइस, खाना खाते हुए तो मैं वीडियो बना नहीं सकी, क्योंकि उस टाइम इस कदर ज़ोरों की भूख लगी हुई थी कि मेरे माइंड से ही निकल गया कि मैं तो व्लॉगर बन चुकी हूँ, मुझे ये व्लॉग पे भी अपलोड करनी है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह खाने की वीडियो भी अपलोड करूँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह, बाय बाय, टेक केयर।